हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं हूं आपकी मयूरी मैम। और आज से हम आपके लिए हमारे चैनल पे एक और नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के लास्ट 5 ईयर के नीट PYQ। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सीरीज़ बिफोर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आया है नीट 2023 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द वेट इन ग्राम्स ऑफ 2 moles ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा? CH3COONA विच इज़ सोडियम इथेनोएट, जिसको हम हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ CaO। ठीक है, और हमें इसका जो कंपाउंड मिलने वाला है वो मिलेगा CH4, जिसके हमें कितने मोल्स बोले हैं? 2 मोल्स बोले हैं। तो इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा हुआ है इसका वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस कंपाउंड का? सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो 2 इंटू कार्बन का कितना होता है भाई? 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, और कितने यहाँ पर हैं? 4 हाइड्रोजन है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 16 और ये हो गया हमारा 32। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आया है नीट 2020 में। ये क्वेश्चन कहता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। भाई 1 मोल कार्बन एटम है जिसका वेट कितना है? 12 ग्राम है। और हमसे पूछा है द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज़ इक्वल टू, किसके बराबर होगा? तो मास किसका पूछा है? कार्बन 12 का मास कितना होता है? 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये गिवन है। हमें इसमें नहीं उलझना है, हमें सिंपल सा पता है कि जो 1 मोल किसी भी चीज़ का होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर 1 मोल में कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम दिया है। अब ये 12 ग्राम भी किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे इसमें? तो इसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किसके? कार्बन के। देख लेते कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आया है नीट 2020 में। इसमें हमको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें सबसे ज़्यादा एटम होंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसका। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कहता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है वेट मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ज़रा देखें कितना वेट दिया हुआ है हमें सब में। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लाइन से सब में ऑप्शन में 1 ही ग्राम दिया हुआ है हमको। तो यहाँ रख देंगे 1 अपॉन मोलर मास भी गिवन है ना। या एटॉमिक कितना गिवन है ये हमारा? पहले में दिया हुआ है 24 और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगा 6.022 अपॉन 24 इंटू 10⁻23 और इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसको एज इट इज़ छोड़ देना, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये पॉइंट रिलीज़ कर लेंगे। इसका आंसर आपका आएगा 0.250। तो ये आ गया हमारा 0.250 इंटू 10⁻23। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के लिए O2। उसको कैसे करेंगे, सेम फार्मूला, 1/16 गिवन है, 1/16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सेम वे से सॉल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा ये हमारा, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा 6.022/16 इंटू 10⁻23 और इसका आंसर हो जाएगा 0.376 इंटू 10⁻23। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड है हमें पास लिथियम, 1/7 एटॉमिक मास इसका 7 गिवन है, इंटू 6.022 एंड इंटू 10⁻23। फर्दर सॉल्व किया, फाइनल आ जाएगा इसका 0.860। सिंपल डिवीजन है इसमें पॉइंट रिलीज करके 10⁻23। एंड लास्ट हमारे पास है इसमें 1/108। कौन सा कंपाउंड है लास्ट हमारा दिया हुआ है, और इसमें आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा हमारा 0.0557 इंटू 10⁻23। चलिए देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहा है लिथियम का 0.860 इंटू 10⁻23। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आया है नीट 2019 में। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए थ्रू हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस का पहले इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होता है हेबर्स प्रोसेस का केमिकल इक्वेशन, विच इज N2 + 3H2। ये आपको याद होना ही चाहिए, ये याद होगा तो इजीली हम कर पाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है विच इज 2NH3 इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो 2 मोल्स विच इज़ 2 मोल्स है ना, ये जो आगे नंबर होते हैं मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। मोल्स ऑफ NH3 के लिए हमको चाहिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ गिवन है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वेशन में। जब 2 के लिए 3 चाहिए तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 मोल्स ऑफ H2। अब हमसे कितने का पूछा है क्वेश्चन में, 20, तो क्या करेंगे 20 मोल्स के लिए क्या कर देंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 20। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 3 × 10, ये हो गया हमारे पास 30। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नीट 2021 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट। कितना है इसका वेट, 78% एक कंपाउंड का, कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाना है इसका, क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। हमें दिया हुआ टोटल वेट हमको पता है किसी भी कंपाउंड का 100 ग्राम या 100% हम लेके चलते हैं। तो 78% कितना है कार्बन। जब 100 में से 78 माइनस करेंगे तो आ जाता है 22। कैसे आया, 100 - 78 = 22। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का शॉर्ट में टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। परसेंटेज कितना गिवन है, कार्बन का 78%, हाइड्रोजन का 22%। अब हम इसका एटॉमिक वेट लिख लेते हैं। वैसे तो कार्बन का क्वेश्चन में और हाइड्रोजन का क्वेश्चन में भी गिवन है और हमें ये याद भी होता है, 12 and 1। अब हमको निकालना है इसके मोल्स। ये कैसे हम निकाल सकते हैं, सिंपल है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट करके। कैसे करेंगे, जो भी गिवन परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट को। तो जब 78 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5 समथिंग, ठीक है। 12 5 से 60, हाँ 6.5 जाएगा, ये 6.5, ठीक है। 22 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। ये हमारे पास आ गए मोल्स। अब हमको निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो हम निकालते हैं दोनों में जो छोटा रेशियो होता है ना, जो स्मॉलर नंबर होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। चाहे आपके पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी इसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सब में डिवाइड करना है। तो हमारे पास दोनों में छोटा कौन सा है, 6.5। तो यहाँ हम करेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5, कितना आ गया, 1 आ गया। सेकेंड हम करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 6.5, तो ये हमारे पास, हम इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, पॉइंट में नहीं चाहिए वैल्यू, रेशियो हमेशा होल नंबर में होता है, ये आ जाएगा 3 राउंड अप करके, ठीक है। तो कार्बन का कितना आया, 1, और हाइड्रोजन का कितना आया, 3, तो ये हो गया CH3। चलिए देखते कौन सा ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।